अब आजादी और विभाजन, स्वतंत्रता और विभाजन। और विभाजन 1947। जब भारत आजाद हुआ तो जाहिर है कि दो भागे बट गया। दो भागे बटने का परिणाम ये हुआ भारत के अनेक क्षेत्रों में, लिखिए मत लिखा जाता है, भारत के अनेक क्षेत्रों में व्यापक दंगे। उन दंगों का सबसे अधिक असर कहाँ पड़ा? पहले ही बता चुके हो संदर्भ में, पंजाब में और बंगाल में। क्योंकि बंगाल का पूर्वी हिस्सा और पंजाब का पश्चिमी हिस्सा ये मुस्लिम बहुल एरिया थे, इसलिए यहाँ पर आबादी के ट्रांसफर में, लोगों के आवागमन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई। लूटपाट, मारपीट की घटना की, विभाजन से लगभग 10 लाख से ऊपर लोग मरे थे। तो इसका असर इन दो राज्यों में ज़्यादा था क्योंकि सीमावर्ती राज्य थे। बंगाल पूर्वी सीमा, पंजाब पश्चिमी सीमा, इसका जो वेस्टर्न हिस्सा था वो डिस्टर्ब था और इसका जो ईस्टर्न हिस्सा था ये डिस्टर्ब था। बिहार चूंकि बीच में था और एक बॉर्डर स्टेट नहीं था, एक स्वतंत्र राज्य था। 1912 में ही स्वतंत्र राज्य बन गया था, ये बंगाल से अलग था और इसकी कहीं कोई सीमा पाकिस्तान से नहीं मिल रही थी जो प्रस्तावित पाकिस्तान था, इसलिए यहाँ पर इसका इतना असर नहीं हुआ मारपीट और दंगों का। यहाँ पर विभाजन के दौरान में दंगे, मारपीट, लूटपाट बहुत कम हुए। जो दंगे हुए भी थे वो 1946 में हुए थे। 1946 में विभाजन के पहले ही बहुत व्यापक दंगे बिहार में हुए थे। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, इन सब एरिया में बहुत भयंकर हिंसा हुई थी। उस हिंसा का मुख्य कारण क्या था? जो 16 अगस्त 46 को मुस्लिम लीग के आह्वान पर कलकत्ता में जो डायरेक्ट एक्शन डे बताया था पहले, जो सभी हिंदू पुलिस को छुट्टी दे दिया गया, मुस्लिम को पेट्रोल का टोकन इशू किया, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो ये है जो व्यापक घटना हुआ था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसको डायरेक्ट एक्शन डे, DAD, डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने किया था जिन्ना के आह्वान पर, और वहाँ उसमें बंगाल के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री को उसमें प्रधानमंत्री कहते थे, सुहरावर्दी। इन दोनों के इशारे पर, सह पर बंगाल में बहुत भयंकर बहुत लोग मरे थे, बहुत जबरदस्त दंगा हुआ था। तो चूंकि बंगाल का पड़ोसी राज्य है बिहार, और उस दंगे में बिहार के बहुत सारे लोग मरे थे, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग कलकत्ता में काम करते थे, रहते थे, किसी व्यवसाय करते थे, तो बहुत सारे बिहारी भी मरे थे इस दंगे में। तो इस दंगे का असर बिहार पर हुआ था और उसी दंगे की प्रतिक्रिया में बिहार में भी हिंदुओं ने, जहाँ मुस्लिम कम थे संख्या में, वह हिंदुओं ने मुस्लिमों को काटा था। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में 1946 में, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में व्यापक दंगे बंगाल में, कलकत्ता में नोआखाली की जगह है, अभी बदमाश में हो, इन दोनों जगह व्यापक दंगे हुए थे। वहाँ पर बहुत हिंदुओं को मारा गया था। तो उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 1946 में बहुत भयंकर दंगे बिहार में हुए थे कुछ क्षेत्रों में। यह विभाजन का असर था कुछ हद तक। यह दंगा 47 में नहीं हुआ कि 46 में हुआ था, और काफी बहुत जैसा पंजाब और बंगाल में असर था पंजाब में विभाजन का, वैसा विभाजन का असर बंगाल बिहार का नहीं था। बिहार से जब आजादी मिल गई, मतलब सॉरी भारत बट गया, तो ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा जटिल सुनिए। बिहार में जब यहाँ आजादी होगी, पाकिस्तान बनेगा, इंडिया बनेगा। बंगाल का पूर्वी हिस्सा भी पाकिस्तान था उस समय, अब में बना हो गया, अब पंजाब का भी था। तो जो इधर पंजाब के आसपास दिल्ली, यूपी, इस एरिया में, राजस्थान, गुजरात में जो लोग थे वो उधर चले गए, पश्चिमी हिस्से में चले गए। और जब बिहार में जो मुसलमान थे जिनको पाकिस्तान जाना था,
तो पाकिस्तान चले गए, तो इधर पूरब के पाकिस्तान में गए कि हम उतना तो कैसे जाएंगे, यहाँ पूरब के पाकिस्तान में घुस गए। और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में घुस गए, ईस्ट पाकिस्तान में। या कौन थे? बिहार के मुसलमान थे। ठीक है, समझ बात बहुत जरूर जमीन से इसमें एक से बहुत क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। यह बिहार के मुसलमान पाकिस्तान को चुना, तो पाकिस्तान चुन के लोग पूर्वी पाकिस्तान में गए क्योंकि बिहार से करीब पड़ता था, उधर नहीं गए। अब उसके बाद जब यहाँ आके बस गए बिहारी मुसलमान बस गए। अब एक कहानी कैसे टर्न होता है। तो 1971 में जब बांग्लादेश ने अपनी मुक्ति लड़ाई लड़ी पश्चिमी पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान का क्या था, पंजाब पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान के शासन पर, सेना पर, सभी पर पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब के लोगों का बोलबाला था। सब महत्वपूर्ण पद पर उधर के लोग थे, पूरा के लोग नहीं थे। भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। धर्म दोनों मुसलमान ही था, धर्म इस्लाम था, सब मुस्लिम ही थे, लेकिन वहाँ के उर्दू पश्तो बोलते थे, यहाँ वो बांग्ला बोलते थे। तो भाषा के आधार पर इन लोग से बहुत अधिक कटुता थी। ये लोग भाषा के आधार पर बांग्ला बोलते थे, धर्म मानते थे इस्लाम, लेकिन इनको लोग कमतर मानते थे, मतलब कमजोर खराब मानते थे कि ये ठीक नहीं। तो यहाँ के जो लोग थे जब युद्ध हुआ और यहाँ के बिहारी मुसलमान जो गए वो क्या बोलते थे, उर्दू हिंदी बोलते थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान का युद्ध होने लगा, लड़ाई हो गई, आंदोलन आजादी का। इन लोगों ने क्या किया, बेवकूफी कि चूंकि भाषा इनकी भाषा उनसे मिलती थी, ठीक है, ये इन लोग का सपोर्ट करने लगे, पश्चिमी पंजाब का, पाकिस्तान का। तो ये लोग बंगालियों का समर्थन नहीं किए, ये लोग उसकी समर्थन करने लगे कि वही ठीक कर रहा है, हम उसकी तरफ से ये लोग बोलने, वक्तव्य देने, रैली करने, उनकी तरफ से काम करना शुरू कर दिए। लेकिन हो गया उल्टा। तो जब इस पाकिस्तान के लोगों को मुक्ति मिल गई पश्चिमी पाकिस्तान से, बांग्लादेश अगर राज्य पर देश बन गया, तब ये तो बेचारे पड़ गए फेरा में, बोलिए ना, समझ गए बस लोग। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको मुक्ति संग्राम करके शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, यहाँ से गए बिहारी मुसलमानों ने उनका समर्थन नहीं किया। ये लोग पाकिस्तान का समर्थन करते थे, आज का पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान लगा। तो जब आज़ादी मिल के अलग हो गए तो इन लोगों के लिए दुविधा हो गई। तब वहाँ की सरकार ने इनको कहा कि अब आप लोग यहाँ से भागिए, आप लोग बांग्लादेश के निवासी नहीं ना, ये आप लोग पाकिस्तान समझ के आए थे ना, आप लोग की भाषा उर्दू है, हिंदी बोलते हैं आप, तो आप लोग वहाँ के पाकिस्तान में जाइए, यहाँ मत रहिए। तब इन लोग को भी परेशानी हुआ, तो शरणार्थी समस्या पैदा हुई। 71 के युद्ध में जब मुक्ति संग्राम था बांग्लादेश में, तो 71 में बहुत से पीड़ित लोग होकर के बिहार के बहुत से हिस्सों में शरणार्थी बन के आए थे, युद्ध के पहले भी वहाँ के उत्पीड़न से तंग होकर के। ये समस्या एक अलग से पैदा हो गया, तो भी बिहारी मुसाफिर पुनः शरणार्थी के रूप में इंडिया में आए कि वहाँ गुजर बसर हम लोग का नहीं होगा। तो बिहार के जो सीमावर्ती जिले अभी भी जो सीमांचल कहते हैं, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, उन सब एरिया में बांग्लादेश से आए रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा संख्या पाए, तभी पाए थे, शरणार्थी समस्या वहाँ शुरू हुई। ये अभी भी उस एरिया में 4 जिलों में बिहार में बांग्लादेश से भागे रिफ्यूजी बहुत सारे थे, मुस्लिम बांग्ला बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले। तो ये बिहारी मुसलमान की समस्या हो गई। अब पाकिस्तान क्या करता है कि आप लोग वहाँ गए थे तो हम कैसे मानेगा, आप लोग गए थे तो वहाँ रहिए, हम क्यों नहीं। ये कहता है कि आप तो बंगला नहीं बोलते हैं, आप वहाँ जाइए। ये बिहारी मुसलमान की समस्या ही बनी हुई है। लोगों को बहुत तक मान किया जाता है, लोगों को वैल्यू नहीं होता है। अब तो धीरे ये असर हुआ था पाकिस्तान का इंडिया बिहार पर। उस समय बिहार के बंटवारे पर नहीं, बंटवारे के पहले दंगे हुए थे, तो बिहारी भोजपुरी सर वो सब उसी से बोले था हमारा। अगर तब भोजपुरी बोले, हाँ बोलते, अभी बोलते क्या, उसी से वैसे। हाँ भाषा के आधार पर ही इसका विरोध हुआ है।
चलिए आपके टॉपिक सुना।